आज हम मल्टीप्लाई सीखेंगे बिल्कुल इजी तरीके से। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के तो बहुत तरीके होते हैं, लेकिन अब आपको स्मार्ट तरीके से और क्विक यानी कि जल्दी से मल्टीप्लाई कैसे करना है एग्ज़ाम में उसको, और परफेक्ट, गलती होने का भी कोई चांस नहीं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं सामने के स्क्रीन पे पेज नंबर 16 NCERT क्लास 7 जो न्यू बुक आई है गणित प्रकाश, आज हम पेज नंबर 16 करने वाले हैं और इसमें सीखने वाले हैं क्विक मल्टीप्लाई। ठीक है, तो चलिए हाय, मैं हूँ सीमा और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर मैथ्स विद सीमा के साथ। तो सबसे पहले अपने बुक को ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 16 को, और पेन पेपर के साथ रेडी हो जाइए। हम स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक सीखने के लिए। चलिए देखते हैं सबसे पहले कि क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, पहले हम उसको समझते हैं। ये देखिए क्वेश्चन है 1250 मल्टीप्लाई करना है 380 से। इज़ द नंबर ऑफ कीर्तन्स कंपोज्ड बाय पुरंदर दासा अकॉर्डिंग टू द लीडर्स क्या बता रहे हैं कि जो पुरंदर दास जी थे वो नंबर ऑफ कीर्तन्स कंपोज्ड कर चुके हैं। ठीक है, कंपोज मतलब किसी सॉन्ग को कंपोज्ड किया उन्होंने, तो अपने अभी तक के लाइफ में जो उन्होंने कंपोज्ड किया है उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसको इजी वे में मल्टीप्लाई करके हम कैसे बता सकते हैं कि अभी तक उन्होंने कितने म्यूजिक को कंपोज हमारे पास गिवन है, तो उसको हमें शॉर्ट लिस्ट कैसे करना है वो हम सीखेंगे। तो देखिए एक नंबर है 125, उसमें से अगर हम 10 को बाहर निकाल लें, ठीक है, ये वाला नंबर है 125 को बाहर निकाल लीजिए, 10 को अलग कर दीजिए, तो ये नंबर बन जाएगा हमारा। और 38 में से भी हमें क्या करना है, 38 में को भी अलग कर दीजिए और 10 को अलग से आप नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए आपके पास नंबर छोटे हो गए हैं, आप इसको भी छोटा कर सकते हैं अगर चाहेंगे तो, मैं बता सकती हूँ आपको। इसके पहले वाले में वीडियो में भी हम पढ़े थे, थोड़ा सा स्पेस कम है लेकिन फिर भी मैं ट्राई करती हूँ आपको बताने के लिए। देखिए 125 है, मैंने आपको क्या बोला था कि जहाँ भी 125 दिखे वहाँ पर आपको क्या कर देना था, मल्टीप्लाई बताई थी। अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 से डिवाइड भी कर देते हैं, और नहीं तो 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 से डिवाइड भी कर देते हैं। वो रूल भी आप लगा सकते हैं। और अगर नहीं तो आप छोटे वाले नंबर जैसे ये अब 125 ईजी पे हो गया, और उसको 35 से सिर्फ मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अगर आप 125 को 38 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका नंबर क्या मिल जाता है, 4750। और ये जो 2 जीरो हमने बाहर निकाले थे वो लास्ट में आपको 2 जीरो लगा देने हैं, क्योंकि जीरो वाले मल्टीप्लाई इजी होते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो भी हम मल्टीप्लाई करेंगे उसको जीरो के पैटर्न पे लाएंगे, क्योंकि जीरो का पैटर्न बनाना इजी हो जाता है। ठीक है, चलिए तो हमने क्या देखा अपने कैलकुलेशन में कि सबसे पहले हमने 125 में से 10 को अलग कर लिया है, 380 में से 10 को अलग कर लिया है, तो ये 125 रिमेनिंग बचा हुआ है और ये 38 बचा हुआ है। फिर हमने ये दोनों 10 को साइड कर लिया है, हमारे पास बच गया है 125 नंबर एंड 38 नंबर। हमने ये दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर अपना निकाला है 4750 यानी 4750। उसमें हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया यानी कि 2 जीरो लास्ट में लगा दिया, हमारा कैलकुलेशन ईजी हो गया। ठीक है ना, चलिए अब आगे चलते हैं। ओके, तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है ये। इसमें भी देखिए 2 नंबर्स आपके दिए हुए हैं, एक है आपका 2100 और एक है आपका 70,000। तो सबसे पहले आपको जीरो अलग कर लेने हैं। इस तरह के मल्टीपल में जल्दी करने के लिए आपको जीरो को क्या करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। चलिए सॉल्यूशन पे ही समझाते चलते हैं इजी वे में। ये देखिए ये आपका हो गया 21 को हमने यहाँ नोट डाउन कर लिया, इसमें जितने भी जीरो थे उसको हमने अलग कर लिया है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा 21 पे 2 जीरो है तो यहाँ पर 2 जीरो ही आएगा, 3 जीरो नहीं आएगा, 1 जीरो को हटा दीजिए, 100 ही होगा। ठीक है, अब 7 में से हमने कितने जीरो निकाल लिए हैं, 4 जीरो। ठीक है, ये सही है। ओके, आगे बढ़े। अब हमने इसमें से जो जीरो वाले नंबर उसको तो हमने अलग कर लिए हैं, ये 2 जीरो यहाँ पे और ये 4 जीरो यहाँ पे। और जब हमने 21 और 7 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया है आंसर 147। अब हमारे पास जितने जीरो बचा के रखे थे उसको उसमें ऐड ऑन कर देना है, जीरो को लगा देना है, तो इधर 4 इधर 2 यानी 6 जीरो हमारे पास आएगा। 3 3 2 5 एंड 6, एक जीरो एक्स्ट्रा, एक जीरो का आप हटा दीजिएगा। अगर ये क्वेश्चन है तो आंसर यही सही है, एक जीरो इसमें एक्स्ट्रा दिखा रहा है वो नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया आप इसको काउंट कर लीजिए। हमारे पास जीरो होना चाहिए 5, 4 और 2 6 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 एंड 6।
ठीक है। तो एक जीरो हमारा एक्स्ट्रा है, तो हमारे पास कितना आ गया ओके, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब पेज नंबर 17 है, उसको ओपन कर लीजिए, उसमें देखते हैं क्या है क्वेश्चन। देखिए इसमें भी हमें दिया हुआ है कि 6400 को मल्टीप्लाई करना है 62,500 से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इज द एवरेज नंबर ऑफ द लीटर ऑफ वाटर द अमेजन रिवर डिस्चार्जेज इनटू द अंटार्कटिक ओशन एवरी सेकेंड। क्या जो अमेजन रिवर है वो हर सेकेंड इतना पानी, फ्रेश वाटर है, इतना पानी वो क्या करती है, डिस्चार्ज करती है अंटार्कटिक ओशंस में। तो टोटल मल्टीप्लाई करके बताना है कि आपको कितना। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं, सॉल्यूशन पे चलते हैं। ये देखिए ये रहा हमारा सॉल्यूशन, समझते हैं। सबसे पहले हमने बताया था कि इस तरीके के मल्टीप्लाई में आपको जीरो को सबसे पहले आउट कर लेना है, और उसको जब लास्ट में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जाके उसको ऐड ऑन करना होता है। तो 64 में से पहले आप इसको निकालोगे तो 100 बाहर आ जाएगा, यानी 2 जीरो 1 पे 2 जीरो निकालोगे। इसमें 6 to 5 अलग करोगे और 2 जीरो का मतलब है 100 इसमें से बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास डिजिट वाले नंबर आ गए 64 और 625। ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो 2 जीरो मिलकर टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगे, 4 जीरो। ठीक है, जब आप 2 जीरो को 2 जीरो से मल्टीप्लाई करोगे, यानी 100 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10,000 आ जाएगा, उसको हम अलग कर लेंगे। इसमें तो मेरे सेकंड का भी टाइम नहीं लगता है, इसलिए इसमें कोई परेशानी है नहीं। जब हमने 625 को 64 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर कितना आ गया है, 40,000। हमारे पास आंसर कितना आया, 40,000। 40,000 में हमें 4 जीरो और ऐड करने हैं, क्योंकि हमारे पास वो 4 जीरो एक्स्ट्रा हमने जो निकाले थे वो हमें अब उनको देना भी तो पड़ेगा, सिर्फ लेने से काम तो चलेगा नहीं। तो 40,000 में आपको कितना करना है, 4 जीरो और ऐड करना है। तो बताइए कितना लीटर पानी, काउंट करके बताइए। चलिए इंडियन में मैं बताती हूँ, अमेरिकन में आप बताएंगे। देखिए 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी 40 करोड़ लीटर पानी हर सेकेंड। बताइए कितना बड़ा अमाउंट है ना। 40 करोड़ वाटर, फ्रेश वाटर हर सेकेंड अमेजॉन रिवर अटलांटिक ओशन में रिड्यूस डिस्चार्ज कर रही है। ठीक है, तो ये रहा आपका होमवर्क। आप इसको अमेरिकन में लिख के मेरे को कमेंट जरूर करेंगे। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉरी, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भी देख लेते हैं, थोड़ा अलग है। पहले अब हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब हम डिवाइड करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, करके देखते हैं। देखिए एक नंबर आपको दिया हुआ, ये भी जीरो वाला करना बहुत ही इजी हो जाता है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऑफ द लॉन्गेस्ट सिंगल ट्रेन जर्नी इन द वर्ल्ड, एक सिंगल ट्रेन जर्नी है जो कि दुनिया की सबसे बड़ी जर्नी है, उसका हमें डिस्टेंस बताना है। ठीक है, तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए डिवाइड करना कितना इजी है। इसमें से सबसे पहले क्या करिए, जो डिजिट है उसको अलग कर लीजिए। तो देखिए 1395 हमारा अलग हो गया है। ठीक है, और इसमें से जीरो कितने बाहर निकलेंगे, 3, तो यानी कि 1000 आपका अलग हो गया है। अब आप नीचे देखिए, नीचे कितना है, कितने से डिवाइड करना है, 150 से। तो सिर्फ हम 15 से डिवाइड करेंगे और 10 इसमें से क्या कर लेंगे, हम बाहर आउट कर लेंगे। अब आपको सिर्फ 1395 को 15 से डिवाइड करना है। अब तो आपके लिए इजी हो गया। बड़ा नंबर को डिवाइड करना मुश्किल होता है, लेकिन ये नंबर तो आप 4 क्लास के बच्चे भी करते हैं, तो आप भी कर सकते हो। तो 1395 को जब आप 15 से डिवाइड करते हो तो आंसर कितना आता है आपके पास, 93। आंसर कितना आपको मिलेगा, 93। यहाँ तक क्लियर है। और ये 1 जीरो नीचे है, 1 जीरो नीचे और 1 जीरो ऊपर हम कट करते हैं तो ऊपर हमारे पास कितना जीरो बचा हुआ है, अब 2 जीरो। तो 93 में आपको कितना जीरो लगाना पड़ेगा, 2 जीरो। तो आपका आंसर आ गया 9300 किलोमीटर। ठीक है, यूनिट लगाना जरूरी है, नहीं तो नंबर कटवा के आओगे आप। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया 9300 किलोमीटर। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन पे चेक कर लेते हैं। देखिए ये जो आपका आंसर है 9300 किलोमीटर। ठीक है, तो देखिए जीरो का पैटर्न का या तो मल्टीप्लाई हो या जीरो का पैटर्न का आपका डिवाइड हो, दोनों काफ़ी इजी हो जाता है अगर आप जीरो को उसमें से अलग कर लेते हो। और उसके बाद जब उसका जो भी मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, उसको करने के बाद आप उसमें जीरो ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने यही सीखा है कि हमें जीरो वाले मल्टीप्लाई को कैसे ईजी बनाना है। देखते हैं इसमें और भी कोई क्वेश्चन बचा हुआ है या नहीं।
नहीं, अब हमारा पेज नंबर 18 है। पेज नंबर 18 अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तब तक आप अपनी प्रैक्टिस लगाते रहिए, खूब सारा यूनिट टेस्ट की तैयारी करते रहिए। समर वेकेशन के पहले बहुत स्कूल में एग्ज़ाम हो जाते हैं, तो चैप्टर फर्स्ट तो आएगा ही आएगा, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए। और वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लग रही है, अच्छी लग रही है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज।